कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागत है और लोगों को बाहर निकलता है। पर उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी वाइफ बहुत रोती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था और वह बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त ढक्कन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि अब उन दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर अगले ही दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। अब क्लिफर्ड अपने हालात से लाचार था और वह सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा यह उसने कभी सोचा नहीं था। इस बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर पर आता है तो वहां पर वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफोर्ड के पास जाता है। इसके बाद जब क्लिफोर्ड उससे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ओलिवर भी इस जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिफोर्ड इससे काफी इंप्रेस हो जाता है और ओलिवर को उसके पंछियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफोर्ड अपने लिए गाड़ी खरीदता है और जब वह उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वह कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो कि जंगल में बने कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहां पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है जिसे देखते ही वह उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहां से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको यह तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वह अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कोनी उससे मिलने के लिए कॉटेज में जाती है जहां पर ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। यह देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है और ओलिवर उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वह कोनी की इज्जत करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वह ओलिवर को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पेंटिंग करने आऊंगी। और ओलिवर उसे कहता है कि मैं यह जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर बारिश आ जाती है, इसलिए वह ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहां पर वह दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहां से उठ जाता है क्योंकि वह कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूं क्योंकि क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोने को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहां से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं और अपने शरीर को ठीक करने के लिए करंट के झटके भी दे रहा हूं। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वह क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है, पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहां पहुंचकर वह छोटे चूजों को देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ कॉटेज में ले जाता है जहां पर वह दोनों संभोग करते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो भी किया क्या तुम्हें उसका पछतावा है, जिस पर ओलिवर कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं और ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा दारू पी लेता है।
वहां पर कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वह भी ओलिवर की यादों में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोनी को जाते हुए उसके घर की मेड उसे देख लेती है। वही ओलिवर भी वहां पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वह कोनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वह दोनों वहीं पर संभोग हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर पार्टी होती है जहां पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि इसलिए शायद कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसकी उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वह बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ संभोग करती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने कहता है। अब वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वह दोनों किस कर रहे थे कि तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहां पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। पर इस दौरान वह खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों लक्स खराब हो जाते हैं। तभी कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो वरना वह मर जाएगा। लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। अब फाइनली ओलिवर क्लिफर्ड की गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब कर दिए, लेकिन इसके बाद भी उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। फिर एक दिन कोनी की मेड ओलिवर के कॉटेज में जाती है जहां पर उसे कोनी की डायरी मिल जाती है और उस डायरी को देखकर वह समझ जाती है कि कोनी के पेट में ओलिवर का बच्चा है। फिर एक दिन क्लिफर्ड अपने आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी रखता है, पर तभी वहां पर मिस बोल्टन आती है और क्लिफर्ड को कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो फिर क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया ये सब। मिस बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब कोनी को लगता है कि मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोनी रोने लगती है और उसे बोलती है कि वह ओलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर मिस बोल्टन उसके पास आती है और उससे माफी मांगती हुए कहती हैं कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ वरना उसे तुम्हारा पति मार देगा। अब यह सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस पर जाती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता। यह देखकर वो रोने लगती है कि तभी वहां पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पर आती है जहां पर वह उसे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। फिर जब ओलिवर वहां पर आता है तो वह दोनों बहुत बहस करते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहां पर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है और इसके साथ मूवी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों आप डिसाइड करिए कि कोनी ने सही किया या गलत। और दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में कई दिन लग जाते हैं, तो कृपया आप एक लाइक जरूर करके जाएं।